दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये वीडियो फैमिली के साथ देखने की बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो ही इस वीडियो को देख सकते हैं, वो भी अकेले में, क्योंकि ये वीडियो होने वाली है ओरल सेक्स के बारे में। दोस्तों, जो इंसान ओरल तरीके से सेक्स करते हैं, क्या ओरल तरीके से सेक्स करने से किसी को एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है? तो यही आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। तो दोबारा फिर मैं बोल देता हूं कि अगर आप माइनर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखना। अगर आप फैमिली के साथ बैठे हैं तो भी इस वीडियो को बिल्कुल मत देखना। आप अकेले में इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत नॉलेज देने वाला वीडियो हो सकता है। दोस्तों देखो, आज के दिन आपको पता है कि बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड या फिर लिविंग रिलेशन वाला जो चलन है वो काफी ज्यादा चला हुआ है, आपको पता ही है। तो हर इंसान अपने शरीर के लिए अलग अलग तरीके से इंजॉयमेंट इंसान ढूंढता है। तो अलग अलग तरीके से लोग सेक्स करते हैं। कोई ओरल तरीके से करता है, कोई एनल तरीके से करता है, कोई वेजल तरीके से करता है। हर इंसान अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अलग अलग तरीके का प्रयोग करता है। तो देखो, जब कोई इंसान अलग अलग तरीके का प्रयोग करता है या फिर सेक्स करता है तो उसके अंदर काफी सारी बीमारियां ट्रांसमिट, यानी कि उसको काफी सारी बीमारियों का इन्फेक्शन होने का डर हो जाता है, यानी कि खतरा बढ़ जाता है। तो कौन कौन सी बीमारियां हैं? देखो, एसटीडी जिसको बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, या फिर एसटीआई भी बोल सकते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। ठीक है, तो इसमें काफी सारी वायरस आ जाते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, क्लेमाइडिया है, और भी काफी सारे, हर्पस है, हर्पस 2 जिसको बोलते हैं, एचपीवी है, काफी सारे आते हैं। लेकिन इसमें एक वायरस और होता है जिसका डर पूरी दुनिया को होता है, जिसका नाम है एचआईवी वायरस। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे क्या ओरल तरीके से करने से एचआईवी फैल सकता है, इसी के बारे में बात करेंगे। और किसको एचआईवी नहीं फैल सकता ओरल तरीके से, और किसको एचआईवी फैल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि किसको एचआईवी नहीं फैल सकता है। देखो, उस इंसान को एचआईवी नहीं फैल सकता है जिसको, मान लो कि 2 पार्टनर हैं और दोनों पार्टनर को एचआईवी का इन्फेक्शन पहले से नहीं है। दोनों को एचआईवी का जो इन्फेक्शन है पहले से नहीं है, तो फिर वो उनको ओरल तरीके से या फिर किसी भी तरीके से रिलेशन बनाने से, यानी कि यौन संबंध बनाने से उनको एचआईवी नहीं होगा। तो देखो, अगर आपका पार्टनर मल्टीपल एक्टिविटी में इंक्लूड है, यानी कि या फिर आपने मल्टीपल पार्टनर से यौन संबंध बनाए हैं और फिर आप एक दूसरे से यौन संबंध या फिर किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर आपके अंदर एचआईवी का इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही ओरल के बारे में आपको बताना चाहूंगा कि जिसको एचआईवी नहीं है, पहली बात तो मैं ये करूंगा, तो उनको एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। अब बात आते हैं जिसको एचआईवी है। अब मान लो किसी को, एक पार्टनर को एचआईवी है। देखो, 2 पार्टनर होते हैं, एक गिवर होता है, एक रिसीवर होता है। गिवर का मतलब जो देने वाला, रिसीवर का मतलब जो लेने वाला। अगर मान लो कोई ओरल तरीके से सेक्स करता है, जो गिवर है, गिवर की बात करेंगे हम, अगर मान ले उसके पेनाइल एरिया पे अगर कोई अल्सर है, कोई घाव है, ऐसा कुछ है, जख्म है, और मान लो कि जो रिसीवर है अगर उसके मुंह में भी कोई जख्म है, अल्सर है, या फिर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है, गम डिजीज है, या फिर उसने कोई डेंटल से रिलेटेड कोई अभी अभी प्रोसीजर करवाया है, तो फिर क्या होता है कि जो गिवर है और जो रिसीवर है, तो उनके दोनों के अंदर जख्म है। जब वो जख्म आपस में कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उसके कारण एचआईवी होने का खतरा बढ़ जाता है। बाकी ये डिपेंड करता है कि ब्लीडिंग कितनी होती है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इसके कारण एचआईवी फैल सकता है। अब दूसरा कारण मैं आपको बता देता हूं। मान ले कि 2 पार्टनर में से कोई भी एक पार्टनर को एचआईवी का इन्फेक्शन पहले से ही है, और चाहे उसका वायरल लोड ज्यादा है चाहे कम है। पहली बात तो मैं बताता हूं, अगर वायरल लोड बहुत ज्यादा कम होता है, अनडिटेक्टेबल होता है, ठीक है, तो एचआईवी का जो वायरस है उसके फैलने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। लेकिन अभी पहले मैं बात करने वाला हूं किससे हो सकता है। मान लो किसी का वायरल लोड बहुत ज्यादा है, एचआईवी में वायरल लोड बहुत ज्यादा है, अनकंट्रोल्ड है,
और वो किसी की ओरल तरीके से मान लो सेक्स करते हुए इजैकुलेट कर देता है उसके माउथ के अंदर। इजैकुलेट करने के बाद अगर वो स्वेलो कर जाता है और अंदर की तरफ मान लो कि कोई म्यूकस है उसके कांटेक्ट में आ जाता है, या फिर अंदर की तरफ कोई अल्सर है उसके कांटेक्ट में आता है, या फिर आपके हाथ पे गिर जाता है, वहां पे मान लो कोई वाउंड है, घाव है, स्क्रैपिंग है, डायरेक्ट ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है, तो इस कंडीशन में भी एचआईवी हो सकता है। ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि किस कंडीशन में एचआईवी नहीं हो सकता। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। मान लो कि किसी पेशेंट को एचआईवी का इन्फेक्शन है, मान लो एचआईवी का इन्फेक्शन है, तो फिर क्या होगा कि उसमें मान लो जो गिवर है, जैसे मैंने बताया कि जो देने वाला और रिसीवर है जो लेने वाला है, ठीक है जी। अगर मान लो किसी के भी माउथ, अगर उसके माउथ में या फिर उसके पेनल एरिया में अगर एचआईवी का मान लो कि इन्फेक्शन तो है किसी एक को, लेकिन अगर दोनों के प्राइवेट जो पार्ट हैं, दोनों के जैसे उसका माउथ है या फिर उसका जो पेनल एरिया है, अगर उसके अंदर कोई भी घाव नहीं है, किसी प्रकार का जख्म नहीं है, तो फिर एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं होगा। चाहे आप 2 बार करो, चाहे 10 बार करो, चाहे आप 2 साल तक करो, तो एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये तो उनके लिए है जिसको एचआईवी का पहले से इन्फेक्शन है, लेकिन जो रिसीवर है उसके माउथ में अल्सर नहीं होना चाहिए, और जो गिवर है उसके पेनल एरिया पे कोई जख्म और अल्सर नहीं होना चाहिए, तो उस कंडीशन में एचआईवी नहीं होता। जैसे मैंने बताया ना, एचआईवी कब होता है, या तो किसी एक के, मान लो किसी भी एक के माउथ में, मान लो रिसीवर के माउथ में अल्सर है और गिवर के जो पेनल एरिया है उसके ऊपर अल्सर नहीं है, लेकिन इजैकुलेट हो जाता है, तो फिर भी वो अल्सर के कांटेक्ट में आ सकता है, तो उसके कारण एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। देखो, एक स्टडी के अनुसार ये पाया गया है कि 95 से 99% जो पेशेंट हैं, सलाइवा टेस्ट किया गया, जो पहले से एचआईवी के पेशेंट हैं उनका सलाइवा चेक किया गया, उसमें तो वायरल लोड चेक किया गया, 95% से लेकर 99% तक जो पेशेंट है उनके अंदर एचआईवी का वायरस नहीं मिला। ठीक है, तो देखो, सलाइवे के कारण एचआईवी का जो इन्फेक्शन होने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा कम होते हैं। ये बात ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कम होते हैं, लेकिन इसको मना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, वो मैंने आपको बताया है कि किसके कारण एचआईवी हो सकता है। एचआईवी का ध्यान रखना है, एचआईवी सिर्फ ब्लड के कांटेक्ट में दूसरे का ब्लड आ जाए। जैसे मान लो कि मेरी उंगली के ऊपर जख्म है, मैंने डायरेक्ट दूसरे को टच किया और उसके, मान लो उसको भी जख्म है, उसी जख्म पे टच कर दिया और वहां पे ब्लीडिंग है, तो उसको एचआईवी हो सकता है। इस बात का ध्यान रखना। मान लो किसी का सीमन मेरे हाथ पे गिर जाता है, या फिर मेरे जहां पे वाउंड है, कट हो रखा है, वहां पे गिर जाता है, तो फिर भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर जो महिलाएं होती हैं उनका जो योनि का जो पदार्थ होता है जिसको बोलते हैं वेजिनल फ्लूइड, अगर वो भी टच में आ जाता है तो जब भी एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर इन्फेक्टेड सुई, या फिर एचआईवी से जो इन्फेक्टेड सुई होती है, मान लो जैसे कोई ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स लेते हुए मान लो कोई एचआईवी वाले पेशेंट ने ड्रग्स लगाई है, वही सुई निकाली और उस सुई के ऊपर थोड़ा सा रेड ब्लड सेल्स यानी कि सेल बच जाते हैं, वही सेल फिर दूसरे के अंदर चले जाते हैं एचआईवी इन्फेक्टेड, फिर दूसरे को भी एचआईवी होने के चांसेस होते हैं। तो इसके कारण एचआईवी हो सकता है। लेकिन अगर आप किस करते हैं या फिर आप खाना खाते हैं, साथ में बैठते हैं, स्किन टच करते हैं, फिसेज जिसको बोलते हैं, पोटी अगर टच में आती है या फिर यूरिन टच में आता है, तो इससे एचआईवी नहीं फैलता। लेकिन काफी कारण, देखो यूरिन के बारे में भी एक बात बताना चाहूंगा। अगर किसी महिला को पीरियड्स आ रखे हैं और पीरियड्स हैवी मात्रा में, उसके अंदर आरबीसी बढ़ जाते हैं और वो महिला एचआईवी पॉजिटिव है, तो उस टाइम पे अगर उसका यूरिन अगर स्किन से ऊपर टच हो जाए तो उसमें एचआईवी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जैसा मैंने बताया कि जैसे माउथ के अंदर जो अल्सर है वो नहीं होने चाहिए, ऐसे ही पेशाब के अंदर आरबीसी रेड ब्लड सेल अगर नहीं होंगे, अब्सेंट होंगे, तो फिर उससे एचआईवी का इन्फेक्शन
फैलने के चांसेस नहीं होते। दोस्तों, आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा। मेरे से बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर पूछते हैं क्या सर ओरल करने से क्या एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है। तो जैसे मैंने बताया कि किस कंडीशन में एचआईवी का इन्फेक्शन हो सकता है और किस कंडीशन में एचआईवी का इन्फेक्शन नहीं हो सकता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।